यही आए तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा अगर कुछ है तो प्यारे राम का नाम है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इतनी कथा सुन करके परीक्षित जी ने कहा, महाराज आज मुझे पता चल गया जब भगवान ऐसे ऐसे पापी का भी उद्धार कर देते तो निश्चित रूप से हम भी अगर भगवान की छत्र छाया में रहें तो हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा। लेकिन महाराज जरा कृपा करके बताइए, प्राचीन बरही के प्रचेता गण हुए, आपने जो सुनाया था उसके बाद क्या हुआ? तो कहते कि प्रचेताओं का विवाह वाक्षी नाम की कन्या से हुआ, जो वृक्षों की कन्या थी, और उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम था दक्ष। दक्ष का विवाह अक्षनी के साथ हुआ। हयस्व नाम के 10,000 बेटा हुए। एक दिन इनको दक्ष प्रजापति ने कहा जाकर के सृष्टि करो। ये सृष्टि करने जा रहे थे, नारद जी ने इनसे कुछ प्रश्न पूछ लिया, वो कौन सा देश है जहां एक ही पुरुष रहता? बोले नहीं जानते। बोले अच्छा तो ये बताओ वो कौन सी गुफा है जहां से लौट करके कोई वापस नहीं आता? बोले वैकुंठ। नहीं जानते? हाँ नहीं जानते। कहा ये बताओ वो कौन सी नदी जो दोनों तरफ बहती है? बोले नहीं जानते। बोले अच्छा ये बताओ जो सबके सिर पर नाचता वो कौन सा चक्र है? बोले नहीं जानते। तो बोले आप ही बता दीजिए। कहा वह देश जहां पर एक ही पुरुष रहता है उसका नाम है देह। ऐसी नदी जो दोनों तरफ बहती है उसका नाम है माया। वह चक्र जो सबके सिर पर नाचता है उस चक्र का नाम है काल चक्र। नारद जी ने दक्ष के बच्चों को बाबा बना दिया और बाद में अक्षिनी नाम की कन्या से 1000 सबलासु नाम के पुत्र हुए। नारद जी ने कूट प्रश्न करके उन सभी को बाबा बना दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया तो दक्ष ने श्राप दे दिया, तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भ्रमतः पदम। हे बाबा जी, तुम तो अपने रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है और सबके बच्चों को बाबा बनाए फिरते हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक ही नहीं पाओगे। नारद जी को भी श्राप दे दिया। तब से नारद जी बेचारे कहीं टिक नहीं पाते, रमता जोगी बहता पानी। अब दक्ष की 60 कन्याएं हुई। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी के साथ हुआ। कश्यप जी की एक पत्नी है जिसका नाम है दिति। दिति से उत्पन्न हुए दैत्य और दैत्यों की एक पुत्री हुई जिसका नाम है रचना। रचना का विवाह त्वष्टा जी के साथ हुआ। त्वष्टा जी के 2 बेटा हुए, एक का नाम था सन्निवेश और एक का नाम था विश्वरूप। इसमें जो विश्वरूप जी थे बहुत प्रतापी थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे। एक बार इन्हें देवगुरु बृहस्पति जी के बाद देवताओं का गुरु बनने का सौभाग्य मिला। परीक्षित जी ने कहा महाराज देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी हैं, फिर गुरु बदलने की नौबत क्यों आ गई? तो कहते हैं कि देखो गुरु 1-2 नहीं, गांव में एक कहावत है कि गुरु 1 नहीं 1000 भी बनाया जा सकता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत लोग होते भी हैं जो हजारों गुरु बना लेते हैं। तो एक बार देवराज इंद्र के यहां पड़ा उत्सव, उसमें सबको बुलाया, गुरु जी को भी बुलाया। गुरु जी गए। अब गुरु जी का कोई हाल चाल नहीं। जैसे आप देखना जितना सम्मान हमारा कथा में हो जाएगा, हम किसी के विवाह में पहुंच जाए उतना सम्मान हो पाएगा क्या? वहां तमाम रिश्तेदार आए हैं, नातेदार आए हैं, हम उतरेंगे वहीं सोफा पर कहीं बैठे रहेंगे, किसी का ध्यान पड़ेगा, कहेंगे हे बाबा जी अहले जग पानी वानी पिला दो, तो कोई पानी वानी पिला देगा, नहीं तो महाराज है मेहंदी लगाओ, हल्दी लगाओ, ये करो वो करो, बारात आ रही है, घरात आ रही है, इनको देखो उनको देखो, चाउमीन वहां लगा, टिकिया वहां लगा, मटर वहां लगा है, हमको कौन पूछने वाला? जरा ईमानदारी से बताओ। इसी नाते गुरु को, संत को विवाह इत्यादि के अवसरों पर जाना नहीं चाहिए। या तो एक दिन पहले चले जाओ और या तो एक दिन बाद चले जाओ, या तो जाने की बड़ी इच्छा है तो कम से कम सवेरे जाओ, 1-आध घंटा रुक करके चले आओ, जब तक कोई व्यस्त ना हो तब तक। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा अगर आपका मान सम्मान नहीं हुआ तो चेला से नाराज हो जाओगे। है यार इतना सम्मान करते थे लोग, अब की तो पनिये नहीं पूछे, अब की हाले चाल नहीं पूछे। अच्छा अब कल हमारा एक निमंत्रण है, हम बहुत दिनों के बाद कल एक बारात करने जाएंगे बिहारी जी की कृपा से, कथा के बाद। नहीं पहले हम लोग जब जाते थे बारात
तो 2 बजे रात तक कोई पूछता नहीं था। 2 बजे रात में चेला आकर के ढूंढते थे, गुरुजी कुछ खाए पिए थे कि ऐसे हैं तब से जब से आए हैं? नहीं भैया हम तो भी ऐसे हैं। चूरा दही की व्यवस्था है, ले चलो गुरुजी को खिलाओ। अब जरा विचार करो, जब 2 बजे रात में कोई चूरा दही खाएगा तो खाएगा चूरा, देह हो जाएगा पूरा, वो ठंडी में। बोली सच्चिदानंद भगवान की है। अच्छा, हम लोगों की एक बड़ी समस्या है कि चाहे कितनों व्यंजन बना हो हम लोग कुछ ले नहीं सकते। हाँ जी गिना जी। अच्छा, और कोई पूछने वाला है भी नहीं। मिठाई खाएंगे नहीं, पानी पिएंगे नहीं, और कुछ व्यवस्था होगी नहीं। अच्छा, कभी पहले जब हम अपने नहीं बनाते थे, अब तो अपने स्वयं हाथ से बनाते हैं, तो पहले लोग कहते थे गुरुजी अंदरमा बना, अंदरमा। एक बार हम अंदरमा खाने गए तो यही वाली पूरी अंदर रखा दी गई थी, सब्जी पूरी, और उसके बाद परोस दिया गया। तो हमने कहा भैया ये घर ही का बना हुआ? बोले हाँ बहू ने बनाया है, एकदम बिल्कुल पूरे साफ सफाई से बना है, आपके खाने लायक है। तो जैसे हम निकल रहे थे भोजन करके, तब तक ससुर जी पतोहिया से कह रहे हैं पुड़िया और मंगावे, कितने में हो जाएगा? हैं? वो बोली नहीं नहीं बस 4-5 जनी और खाए हैं, बाबा लोग खा ही चुके, अब कहाँ, अब तो हो जाएगा। अब जैसे हम सुने, हमने कहा सरकार सत्यानाश। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। वो चप्पल पहन करके, जूता पहन करके बढ़िया से बेचारे बना रहे हैं, और हम सोचे कि हमारे घर का बढ़िया पवित्र भोजन मिल रहा है। हम कपड़ा उपड़ा निकाल करके जा करके प्रेम से पाए, हम सोचे हम पवित्र भोजन करके आ रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तब से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि सरकार अभी अरात बरात जाएंगे नहीं, चाहे कोई नाराज हो चाहे कोई प्रसन्न हो। हाँ, अगर मान लीजिए बहुत जरूरत पड़ जाती है तो बिटिया के विवाह में चले जाते हैं, क्योंकि बेटी का विवाह इसलिए नहीं छोड़ते, और बेटी का विवाह है, और व्यक्ति अगर बीमार हो, दुखी हो, तो उसके घर पर जाना जरूर चाहिए। अच्छा, बेटी के विवाह में जाइए तो केवल खाने पीने की इच्छा लेकर मत जाइए। आपके पास 100 रुपया ही है तो ले जाकर के उस कन्यादान के शुभ अवसर पर दान जरूर कर दीजिए, तब आपके जाने का सौभाग्यता होगा, तब आपके जाने का भाव होगा। अब आप खाली गए और जाकर के काफी चाय चाउमीन टिकिया खा करके चले आए तो यह अपराध है। आजकल लोग मरीजों को देखने जाते हैं तो जाकर के बेचारे भीड़ लगाते हैं, 100-200 रुपया 500 रुपया और खर्चा करके हॉस्पिटल में चले आते हैं। अगर जा ही रहे हो तो कम से कम नहीं कुछ तो 150 रुपए का लिफाफा वहां लेकर के दे करके आओ, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति जब बीमार होता है तो धन की जरूरत सबसे ज्यादा कब पड़ती, जरा बताइए। हैं भाई, विवाह का व्यक्ति तैयारी कर लेता करता कि नहीं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, अपनी बिटिया के विवाह की, बेटे के विवाह की तैयारी कर लेता है। लेकिन बीमार कोई तैयारी करके होता है क्या? सबसे ज्यादा अगर धन की कहीं जरूरत होती है तो व्यक्ति की बीमारी की अवस्था में ही धन की जरूरत होती है। व्यक्ति दुखी हो तभी धन की जरूरत होती है। लेकिन हमारे समाज के लोग चंदा भी वहां देते हैं जहां सब तरफ से आ रहा है। जो मकान पहले से पेंट है उसी को पेंट लोग भी कराते हैं। हमने तो देखा ठेकेदार वही रोड फिर से डेंटिंग पेंटिंग साल भर बाद करा देते हैं, जो रोडवा का भी को गिट्टी नहीं उखड़ा है, और उसी बगलियां वाला जो ने रोड पर गांठ भर गड्ढा है उस पर महाराज कभी गिट्टी पड़ी ही नहीं, क्योंकि उस पर गिट्टी लगवाएंगे, उसका रिपेयरिंग कराएंगे तो खर्चा ज्यादा बैठेगा, और इस पर जिस पर गिट्टी नहीं पड़ी, जिस पर गिट्टी एको नहीं उखड़ी है उस पर रिपेयरिंग करा देंगे तो महाराज 100 रुपए में 10 खर्चा लगेगा, 90 जेब में आ जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हम निवेदन करते हैं आप सभी से, जब कोई बीमार हो, जब कोई दुखी हो, उसको मिलने जाओ तो उसके यहाँ कुछ लिफाफा लेकर के जाइए, किसी बहाने से दे दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा धन की जरूरत उस समय होती है। बेटी का विवाह हो किसी के घर, वहां जाइए तो चाहे 10 ही रुपया दे करके आइए, लेकिन वहां दे करके आइए, क्योंकि उस समय आपको 1 रुपया भी अगर आपने दे दिया तो वह दान अक्षय हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। उस दान का करोड़ों गुना फल मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं ना आज का विवाह इतना महंगा हो गया, और हो भी क्यों नहीं। पहले विवाह होता था, अब शादी होता है, तो शादी तो महंगा रहबे करेगा। शादी के 1 दिन पहले मेहंदी, अब बताओ
पहले कोई भी कपड़ा पहन करके कोई माड़वाड़ों में चला जाता था, कोई फाउंडेशन नहीं था। अब तो पीला कपड़ा पहनना है, बच्चे का जो कपड़ा है वह भी पीला, कान में कुछ लगाया जाता है जैसे गोल गोल फुलरा, ये भी पीला, मोबाइल का कवर भी पीला, पर्स भी पीला, चप्पल भी पीला, सिंदूर भी पीला, बिंदी भी पीला। तो बताओ ये पैसा भी तो लगेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे आषाढ़ में मेढक दिखते हैं ना पीले पीले, हल्दी के दिन सब पीले पीले। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मेहंदी आया, मेहंदी के दिन सब हरे हरे। बोलो हाँ जी कि ना जी, सब हरे हरे। टेंट कहेंगे ऐसा लगाओ कि बिल्कुल हरा हरा हो। हम मेहंदी का जो स्टेज बनेगा वो भी कैसा होगा, हरा हरा। बच्चे का कपड़ा हरा हरा, महिला की साड़ी हरी हरी, और पतिदेव का कुर्ता हरा। बोलो हम समझ नहीं पाते इससे क्या 100-200 साल और आयु बढ़ जाता है क्या? यह विवाह की वैलिडिटी फिक्स हो जाती है कि 25 साल 50 साल ये गारंटी है विवाह चल जाएगा है? चाहे पीला पहन लो, चाहे हला पहन लो, चाहे नीला पहन लो, चाहे काला पहन लो, लेकिन एक भी व्यक्ति गारंटी देगा कि 100-200 साल विवाह चलेगा? 10-20 साल की गारंटी हो गई कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तलाक नहीं होगा, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे? कहां फालतू के खर्चे में पड़ गए। अच्छा, हमारे देश की जो बेटियां होती हैं, बड़ी घर की बेटियों से अगर उनका रिश्ता है, उस सहेली जुड़ी हैं, तो उनके घर जब जाएंगी तो जाकर के देखेंगी तो अपने पिताजी से कहेंगे पिताजी हमरो भी हवा ऐसे करिएगा। अब मान लो उसके पास तो पैसा था, बाप के पास उसने कर दिया, लेकिन जिसके बाप के पास उतना धन नहीं है, अब या वह खेत बेचेगा, या वह लोन लेगा, या वह कोई संपत्ति बेचेगा, तभी तो बिटिया का विवाह करेगा। तो हम लोग जान करके खर्चा इतना बढ़ा लेते हैं। अब परेशान रहे तो बताओ इसमें दूसरे की कोई गलती है क्या है? इस नाते प्यारे तो आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर मदद कर दिया करोगे। अच्छा, व्यक्ति आज का इतना स्वाभिमानी है कि अगर आप ऐसे कह करके दे दो भैया 10,000 की जरूरत होगी तो हमसे बताना, तो कहेंगे तो हम भिखारी हैं क्या, हम तुमसे कमजोर हैं क्या? व्यक्ति भले भीतर भीतर मर जाए लेकिन वह 10-5 हजार कर्जा नहीं मांगेगा। कभी कभी हमने देखा है विवाह करने के 4 महीने के बाद पिताजी आत्महत्या कर ली, क्योंकि आवश्यकता से अधिक खर्चा कर दिए। अब कर्जदार रोज आकर के द्वार घेर रहे हैं तो भाग करके व्यक्ति कहां जाएगा? जरा ईमानदारी से बताइए। तो बहुत ज्यादा दिखावा होना नहीं चाहिए। विराट कोहली ने विवाह किया, टोटल 217 लोग उनके यहाँ गिने चुने मेहमान थे, और हमारे यहाँ विवाह पड़ जाए तो इहो डिहवा उहो डिहवा उहो डिहवा 5,000 भैया लोग खाने वाले रहेंगे। और अगर हमारे यहाँ से बारात जाएगी तो कम से कम 101 बोलोरो लेकर के जाते हैं। और आप जितने आपके साथ बाराती गए हों, अगर कोई पूछ ले कि भैया इतने लोग आए हैं, तो कहेंगे अरे ये तो हथवा जोड़त पौवा पकड़त कहे कि भैया कुछ लोग बहुभोज में आ जाइएगा। नहीं तो महाराज इतने लोग आ जाते कि हम क्या बताएं, बड़े ही व्यवहार है, बड़ा व्यवहार है, बड़ा व्यवहार है। अच्छा, एक दिन उन व्यवहारिकों से थोड़ा सा परीक्षा भी ले लीजिए। जब आपके बेटे का विवाह पड़े तो अपने व्यवहारिकों से कह दीजिएगा भैया 10-10 हजार रुपया ले आना, घटेगा तो जरूरत पड़ेगा तो लगा लेंगे। तो आपके व्यवहारिकों में से 80% लोग या तो मोबाइल बंद कर लेंगे, या तो कोई बहाना बना करके बरतिये नहीं आएंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और 10-20 लोग ऐसे रहेंगे, वो बेचारे अगर 10-20 हजार लेकर के आएंगे तो डरते डरते लेकर आएंगे। अगर कहूँ भैया ना दिए बाद में तब का होगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। कोई आपका व्यवहारिक नहीं है। हाँ, आपके पास बढ़ा है भाई, कोई घर अगर अपना फूंक रहा है, ईमानदारी से बताओ, और हमको ठंडी लग रही है तो हमको तापने में क्या दिक्कत है? हम भी जा खड़े होकर के ताप लेंगे। भाई जल रहा तुम्हारा घर, तुम्हारा माचिस, तुम्हारा तेल, तुम्हारा आग तुम्हारा, और हमको थोड़ा सा आनंद मिल जाए तो क्या दिक्कत है? बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। आजकल तो घर फूंकने पर लोग तमाशा देखने आते हैं। लकड़ी के मकानों में दीपक न जलाना,
पड़ोसी भी अब आग बुझाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते। आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। मुद्दत हुई इस डाल की हर साख है सूखी, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते। तो देवराज इंद्र ने सबको बुलाया, गुरुजी को भी बुलाया। गुरुजी गए, लेकिन न कोई बैठने के लिए कहा, न कोई जल पीने के लिए कहा, न कोई भोजन करने के लिए कहा। गुरुजी नाराज हो गए, बोले ऐसे चला ही चाहे रहे और चाहे ना रहे। नाराज होकर के चले गए। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण में जाए, और कहे कबीर गुरु रूठते तो हरि नहीं होत सहाय। अगर गुरुजी नाराज हो जाए तो भगवान उन्हें नहीं मना पाएंगे, लेकिन अगर भगवान नाराज हो जाए तो गुरु का सामर्थ्य की को कम से कम भगवान को मना लेते हैं। जब देवगुरु नाराज हो गए तो सबने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लिया। विश्वरूप जी आए और आकर के बेचारे ये आहुति कराने लगे। तो इनके जो मामा जी थे उनको भी आहुति देने लगे दैत्यों के नाम से, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। इंद्र को पता चला कि भाई देवताओं का नाम तो ये बोल बोल करके देते हैं, लेकिन ये बिना नाम बोले किसको स्वाहा स्वाहा करते हैं। और तब तक इंद्र को पता चला कि हमारी आहुति राक्षसों को भी दी जा रही है। बस आए और आकर के अपने गुरु जी का सरे काट लिया। श्री त्रीणि भारत, गुरु जी के 3 सिर था। एक से सुरा पान करते थे, एक से सोम पान करते थे, एक से अन्न खाते थे। जब गुरु जी का शीश काट लिया, अब इंद्र के ऊपर ब्रह्महत्या दौड़ पड़ी। और जैसे इंद्र के ऊपर ब्रह्महत्या दौड़ी तो इंद्र ने ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांट दिया। जो पृथ्वी पर एक भूमि है जिसको बोलते हैं रेहार, आपने कभी देखा है कि नहीं? रेहार भूमि, कठिन ये जो कटीली पथरीली भूमि होती है इसे रेहार बोलते हैं। इसको ऊसर भूमि हमारे शास्त्रों में बोला जाता है। तो इसको श्राप मिला है, यहाँ कोई अच्छा फसल नहीं हो सकता है महाराज। नागफनी का कांटा भले हो जाए, बबूल का कांटा भले हो जाए ऊसर भूमि में, बाकी कोई अच्छा फसल वहां होने वाला नहीं है। दूसरा, जल में जो झाग है ये भी इंद्र की ब्रह्महत्या का चौथा अंश है। और तीसरा, जो वृक्षों में गोंद है ये भी इंद्र की ब्रह्महत्या का चौथा अंश है। और जो नारी में राजो धर्म है, मासिक धर्म है, ये भी इंद्र का ब्रह्महत्या का चौथा अंश है। पहले दिन नारी चांडालिन होती है, दूसरे दिन राक्षसिन होती है। 4 दिनों में 4 स्वरूप होता है उसका। ऐसे में अगर वह अन्न को स्पर्श करे, जल को स्पर्श करे, मंदिर को स्पर्श करे तो उसको गौहत्या के समान पाप लगता है। अगर रजोधर्म वाली स्त्री उस समय में भोजन बना रही है, मंदिर साफ कर रही है, गुरु जी का चरण छू रही है, पति का चरण छू रही है, पिता का चरण छू रही, तो ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। लेकिन उस नारी को एक वरदान भी मिला है कि नारी हमेशा पूजनीय रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, अक्षत कौन उठाता है हाथ में? पति देव। फूल कौन उठाता है? पति देव। पैसा खर्चा कौन करता है? पति देव। लेकिन ईमानदारी से बताइए, खाली गांठ बना हो और पत्नी कुछ नहीं करती, खाली हाथ ऐसे छू देती है, बस हाथ छू देती, 14% आरक्षण मिल जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली हाथ पकड़ ले। अच्छा एक बात और बता दें, पति अगर पुण्य करेगा तो पत्नी को आधा मिलेगा, और पत्नी अगर पुण्य करेगी तो पति को 0% मिलेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते ये मत सोचना कि हमारी दुल्हनिया जल चढ़ाती तो हम उसमें सहभागी हैं, कुछ नहीं, वो आपके बेटे को देगी।
आपकी बिटिया को देगी, वह अपने ऊपर लगाएगी, वह आपको नहीं देने वाली 10-5 रुपया कि तुम ले जा करके खर्चा कर लो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते सावधान रहना, अपना धर्म स्वयं किया करो, अपना पूजा पाठ स्वयं किया करो। आज इंद्र की मृत्यु का संकल्प लेकर के त्वष्टा ने यज्ञ किया, मंत्रों में गड़बड़ी हो गई, इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया और उसका नाम हो गया वृत्तासुर। क्या नाम हो गया? वृत्तासुर। और वृत्तासुर आकर के देवताओं को सताने लगा। सारे देवता दधीची जी के पास गए और दधीची जी से जाकर के उनका अस्थि मांगा। तब दधीची जी ने अस्थि दिया और अस्थि को वज्र बना करके इन्होंने जाकर के वृत्तासुर का वध किया। और जब वृत्तासुर का वध किया, राजा परीक्षित जी ने पूछा ये वृत्तासुर था कौन? बोले ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। हजारों इसके पास रानियां, लेकिन हजारों रानियों में राजा को किसी को बेटा नहीं था। अच्छा आप बताओ, एक पति पत्नी का जीवन कब पूर्ण होता है? जब भगवान एक बेटी दे दे और एक बेटा दे दे। राजा दशरथ की बिटिया थी, नाम था शांता, लेकिन बेटा नहीं था। तो एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन गलाने मोरे सुत नाही, भय गलाने मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे। राजा दशरथ को बेटा नहीं था, इस नाते राजा दशरथ गलाने में थे। तो एक बेटी चाहिए और एक बेटा चाहिए। जब दोनों हो जाए तो समझ लेना जीवन पूर्ण हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि भाई शक्ति के बिना संसार अधूरा है कि नहीं? तो शक्ति और शिव के बिना दुनिया चलने वाली नहीं है। इस नाते शक्ति माने देवी और शिव माने पुत्र। बोले सच्चिदानंद भगवान की, दोनों तो होने चाहिए। तो आज एक नारी जिसका नाम था कृतद्युति, जो राजा की बड़ी प्रेयसी पत्नी थी, रानी कृतद्युति को यज्ञ के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र बहुत मोटा ताजा, बहुत सुंदर, बड़ा प्यारा। अब वो बच्चा इतना प्यारा, इतना सुंदर, बड़े प्रेम से रहता, बड़े प्रेम से खेलता, बड़े प्रेम से रहता। सारी माताओं को ईर्ष्या हो गई कि हमारे गोद में बालक नहीं, इसके गोद में बालक क्यों? और प्यारे जैसे बालक खेल रहा था, बस माताएं गईं और जाकर के जहर दे दिया उस बालक को जो खेल रहा था। खेलते खेलते बालक धरती पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। अब राजा चित्रकेतु बहुत रोए, हाय मेरा बेटा मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया। चित्रकेतु जी को समझाने के लिए नारद जी आए, अंगिराज जी आए और आकर के बोले क्यों रोते हो? बोले हमारा बेटा मर गया। बोले बेटे 4 प्रकार के होते हैं। पहला बेटा कौन होता है? आपका शत्रुपुत्र। शत्रुपुत्र जानते कौन होता है? जो आपका बहुत पुराना कोई शत्रु हो, वह आपसे बदला नहीं ले पाता। जैसे आप बहुत बलवान हो, कभी कभी क्या होता है ना, कोई बड़ा आदमी गरीबों को बहुत सताने लगता है, मुकदमा पर मुकदमा, मुकदमा पर मुकदमा, मुकदमा पर मुकदमा, इतना परेशान कर। भाई आपके पास पद भी है, पैसा भी है, पावर भी है, तो गरीबों को क्या करोगे? सताओगे। अब वो भीतर भीतर कुढ़ता है, आपसे बदला लेना चाहता है, लेकिन अगर वो कानून के पास जाए तो कानून घूस लेकर के उसी का साथ देगा जिसका पैसा पाया है। अगर वह किसी अन्य के पास जाए तो भाई जिसका बल पौरुष ज्यादा है, लोग उसी के साथ खड़े हो जाते। बोलो हाँ जी कि ना जी? हनुमान जी थोड़ी कि सुग्रीव के साथ खड़े हो जाए। अच्छा आज का समय होता तो हनुमान जी जैसा कोई व्यक्तित्व होता तो बाली के साथ खड़ा होता कि सुग्रीव के? आज बाली के साथ सब खड़े हो जाते, सुग्रीव के साथ कोई नहीं खड़ा होता। भगवान श्री कृष्ण कौरवों के साथ खड़े हुए कि पांडवों के साथ? जरा बताओ।
पांडवों के साथ। अच्छा, पांडव कितने थे? 5। और कौरव कितने थे? 100। और 100 कौरवों के साथ भगवान नहीं खड़े हुए। अच्छा, आज का व्यक्ति होता तो क्या करता? कौरवों के साथ खड़ा हो जाता, पांडवों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। ये दुनिया ही यही है जिसको। अच्छा, एक दिन हम गए थाने पर, सदानंद पांडे हमारे एक बड़े चहेते दरोगा थे, तो उनके सामने एक व्यक्ति आया, बोले साहब हमार भैया बहुत मारी से है। तो दरोगा जी बोले तो क्या चले हम वहां सिपाही लगा दें? हम अगर आज उसको पकड़ करके बंद करवा दें फिर कल मारेगा। तो उसने कहा साहब तब? तो कहा कि चुप मार करके बैठ जाओ। क्या करोगे? हम 2 दिन सिपाही लगा देंगे, 4 दिन सिपाही लगा देंगे, फिर मारेगा तुमको। अच्छा, चूंकि खाया था ना, बोले सच्चिदानंद भगवान की, तो इस नाते उसका कोई मदद नहीं किया। वो रोता रोता चला आया। तो हमसे बोले गुरुजी अभी अगर 2 तमाचा मार के आया हो तो हम मदद करते, क्योंकि जब ये हम इसलिए मदद करते क्योंकि मार करके आया, फिर वो आएगा, फिर मारा जाएगा। लेकिन जब मार खा करके आए तो तब हम कब तक किसको बचाते रहेंगे? तो ये जान लीजिएगा, वह शत्रु जो आपसे बदला नहीं ले पाया, वह आपका बेटा बन करके आ जाता है, आपकी पत्नी बन करके आ जाता है, आपका भाई बन करके आ जाता है। तो जानते क्या करता है? आप बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है, बेटा बीमार हो गया। अब बीमार हो गया, अब कराओ दवाई। आपने उसका पैसा मुकदमे में खर्चा करवाया था ना, आपने उसका धन बेकार में खर्चा करवाया था ना। तो अब वो क्या करता है? जो धन आपने खर्चा करवाया था, अब वही आपका पैसा दवाई में खर्चा करवाएगा, सुई में खर्चा करवाएगा, डॉक्टर के यहाँ खर्चा कराएगा, वकील के यहाँ खर्चा कराएगा, रोज मुकदमा करवाएगा, रोज लड़ाई झगड़ा करके जेल जाएगा, रोज जाकर के थाना अदालत में आपका पैसा खर्चा करवाएगा। कि कौन सा बेटा है? शत्रु पुत्र। कौन सा बेटा है? शत्रु पुत्र। और या तो शराबी निकल जाएगा, जुआड़ी निकल जाएगा, व्यभिचारी निकल जाएगा, चौराहे पर मार खाएगा, रोज आपको भीतर भीतर जलाएगा। ये कौन सा बेटा है? शत्रु पुत्र। अथवा बहुत अल्प अवस्था में इतना सुंदर, इतना सीधा, इतना त्यागी, इतना वैरागी, इतना सामाजिक रहेगा, लेकिन अल्प अवस्था में ही मर जाएगा, आपको भीतर से तोड़ करके चला जाएगा। ये कौन सा बेटा है? शत्रु पुत्र। लोग कहते हैं भगवान हम तो इतना पूजा करते थे, हम इतना पाठ करते थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम तो इतना राम राम करते थे, हमारे साथ है। आज का नहीं है, ये पहले आपने जमा किया था। अब एफडी पूरी हो गई। अच्छा बात हो, तो जब आप एफडी करते हो तो जब एफडी पूरा हो जाता है तो आपको उस समय मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? तो ये जो आपने कर्म का एफडी किया था, वह पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में मिल गया, तो रोते क्यों हो जरा बताओ? दूसरा पुत्र होता है मित्र पुत्र। जब आपका एक बेटा नालायक हो जाए और आप कमरे में बैठ करके रो रहे हैं, हे भगवान मैं मर जाऊं, कहाँ चला जाऊं, कहाँ चला जाऊं, तो दूसरा पुत्र होता है मित्र। वो आकर के कहता बाबूजी क्यों चिंता करते हो, आई विथ यू ऑलवेज, हम आपके साथ हमेशा हैं, चिंता मत करना। ये होता है मित्र पुत्र। और तीसरा पुत्र होता है उदासीन। विवाह जब तक नहीं हुआ तब तक तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। और जैसे विवाह हुआ तैसे कहता है बाबूजी दुल्हनियों बम्बई जाए कहती बा, लेकर के बम्बई चला गया, या चौराहे पर डुमरियागंज चला गया, या बस्ती चला गया, मासी चला गया, जाकर के वहीं रहने लगा। अब माता पिताजी बुढ़ौती में बेचारे रोटी भी सेके या तो भूखे मर जाएं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये बेटा होता उदासीन। और चौथा बेटा होता श्रवण। श्रवण बेटा जानते कौन होता है? जो हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा की पालन करता है, जैसे आज अखिलेश बाबू और इनके जो भाई लोग हैं, ये सब क्या हैं? श्रवण। क्योंकि जो माता पिता को गया ठाकुर द्वारा करावे, जो परिक्रमा करावे और जो अपने माता पिता को परीक्षित बनवावे, समझ लेना वही कौन है? श्रवण बेटा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भाई कौन है?
जो भाई की संपत्ति न बंटवारा करे, भाई की विपत्ति बंटवारा करे, उसी का नाम क्या है? भाई। आजकल बताओ संपत्ति बंटवारा वाले भाई हैं कि विपत्ति बंटवारा वाले हैं? बयारा में कौन वाले भाई हैं जरा बताओ, संपत्ति बंटवारा वाले की विपत्ति? आजकल विपत्ति बंटवारा वाले भाई मिलेंगे नहीं। सबसे ज्यादा अगर कोई भाई मिलेगा तो संपत्ति बंटवारा वाला मिलेगा। और अगर आप तनिक भी इधर उधर हुआ तो जानते क्या कहता है? अरे अब तुम मरले दिन तक हम इनके यहाँ पानी न पियो, इनसे हम बात ना करेंगे। है? अरे 4 इंची हमारा इनके वाले में बढ़ रहा है और 4 इंची हमारा इनके में बढ़ रहा है और ये हमारा 4 इंची कब्जा करके बैठे हैं। 4 इंची। अरे जब तक शरीर में सांस रहेगा तब तक इनका हम मुंह नहीं देखेंगे। ये कौन भाई है? विपत्ति का बंटवारा करने वाला नहीं, संपत्ति का बंटवारा करने वाला। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जी ने समझाया, चित्रकेतु क्यों रोता है? ये भी तेरा ही कोई पाप का पुत्र है जो तुझे इतना दुख दे रहा है। एक बात बताऊं, एक छोटा सा दृष्टांत सुनाऊंगा, आप समझ जाओगे। एक ठकुराइन थी, बाबू साहब की पत्नी, तो मांस खाने के लिए कसाई को बोली कि जो सबसे ताजा मांस होगा वो हमको ला करके देना। कसाई बकरा लेकर के जा रहा था और तब तक बाबू साहब की धर्म पत्नी ने देखा बहुत सुंदर बकरा है। बोली सुनो, इसी को आज हलाल करना तो इसका मांस हमको लाकर दे देना 1 किलो। बकरे को कसाई ने काट दिया और काट करके मांस लाया, ठाकुर साहब की पत्नी को दे दिया। और उनको बेटा नहीं था, भगवान ने उनको एक बेटा दे दिया। अब बेटा इतना सुंदर था कि महाराज अगर कोई भी एक बार गोद में ले लेता था तो गदगद हो जाता था। इतना प्यारा सुंदर इतना बेटा, इतना अच्छा बेटा। धीरे धीरे बड़ा हुआ, विदेश पढ़ने चला गया। अब पढ़ने लिखने में भी बड़ा ब्रिलियंट। अच्छा, जब और बड़ा हुआ तो बरदखुआ आने लगे। अब महाराज कोई स्कॉर्पियो दे रहा था, कोई फॉर्च्यूनर दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था, बड़ी संपत्ति मिल रहा था। पिताजी ने भी तय कर दिया। और जब बच्चे का विवाह तय हो गया, अब प्यारे बारात गई, दुल्हा अगुवानी के लिए बैठा था कि तब तक अचानक उसके पेट में दर्द हुआ, दुल्हा लेट गया। डॉक्टर आए, सोखा आए, वैद्य आए, झाड़ फूंक किया, लेकिन बच्चा उठा नहीं। हॉस्पिटल लेकर के गए, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ। बाऊ साहब बेचारे परेशान, बाऊ साहब की पत्नी परेशान। और रोज उनके घर में पूजा पाठ होता था, रोज माला जपते थे, रोज अगरबत्ती पूजा में जलाते थे, धूप बत्ती जलाते थे, आरती करते थे। लेकिन आज जब इतना परेशान रहने लगे तो एक दिन अपने बेटे के सर पर हाथ फेर रहे थे बाबू साहब, उनकी पत्नी बगल में बैठी थी। अचानक उन्होंने पूछा, इतना दवाई करवाया, इतने लोगों को दिखाया, लाला हमारा कौन सा बुरा कर्म है कि ठीक नहीं हो रहा है? और तब तक लड़का ठट्ठा करके हंसा। बोले अरे तू तो कोमा में चला गया था, तू तो कुछ बोल नहीं रहा था, अचानक हंसा कैसे? और तब तक उसने कहा, बाबूजी जैसे आपकी कोई गलती नहीं है वैसे हमारी भी कोई गलती नहीं थी, हम वही बकरा है जिसको माताजी ने मार करके खा लिया था। अरे हमको भी जीने का अधिकार था, लेकिन आपने हमको जीने का अधिकार नहीं दिया, तो आज हमारा आपका हिसाब हो रहा है पूरा। आपका इकलौता बेटा हूं मैं, और आज के बाद माता जी को कोई संतान होगा भी नहीं। अब मैं चला, बाय बाय टाटा। अब इतना पछताए कि कांस में मांस ना खाया होता, कांस में मछली ना खाया होता, आज हमारा बेटा जीवित होता। अच्छा, कई माताएं हैं पेट में गर्भ है, लेकिन उसके बाद भी पति से कहती हैं आज कुछ खाए के मन होता, तभी जाते बेचारे लेकर के आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक को तुम पाल रही हो और एक को अपने पेट के लिए, जिह्वा के स्वाद के लिए मार रही हो। अब बताओ आपका बेटा राजा हरिश्चंद्र बन के पैदा होगा क्या? भक्त प्रहलाद बन करके पैदा होगा क्या? है? लोगों को ये लगता है कि ये पूजा पाठ कथा भागवत ये सब खाली झूठा है, पाखंड है। लेकिन प्यारे कभी विचार करना, बिना नींव की दीवार खड़ी नहीं हो सकती और बिना गलती के कभी सजा नहीं मिल सकता।
अच्छा, कई लोग कहते हैं हम तो झूठे फंस गए, हमने कोई अपराध भी नहीं किया था। एक बेचारे सज्जन थे, बचपन में खेलते खेलते बच्चे का गला दबा दिए थे और उस समय इनको कोई मुकदमा नहीं हुआ था। जब ये बड़े हुए, एक दिन झूठे हत्या के केस में जेल चले गए। जज साहब ने फांसी की सजा दे दी और जब जज साहब ने फांसी की सजा दे दी, ये बेचारे रोने लगे, हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, हम तो निरपराध मारे जा रहे हैं। जज सत्संग सुनते थे, इन्होंने कहा कि भाई लग तो नहीं रहा कि इसने कोई हत्या किया हो, और हमारा कलम अगर चल गया, हम भी रोज भगवान से प्रार्थना करके आते हैं कि प्रभु कभी हमारा कलम किसी बेगुनाह के लिए न चले, लेकिन आज मेरा कलम इनके लिए क्यों चला गया। वो जज साहब बेचारे रोने लगे और रात भर अपने कमरे में सो नहीं पाए। सवेरे के समय अर्दली को भेजा और कहा जरा उसको हमारे यहाँ लेकर के आओ। प्रोटोकॉल के तहत वो व्यक्ति जज साहब के घर गया। जज साहब ने कहा भाई देखो, आज तक इतना दिन हो गया मुझे मुकदमा सुनते हुए, जज की कुर्सी पर बैठे हुए, लेकिन आज पहली बार जब मैंने तुम्हें सजा सुनाया तो मैं विचलित हो गया। वास्तव में हत्या तुमने नहीं किया, ये तो पक्का मेरा हृदय भी कह रहा है, लेकिन फिर भी मेरा कलम फांसी का सजा सुनाते समय चला कैसे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मैं रोज भगवान से प्रार्थना करके जाता हूँ। सही से बताओ, तुमने अपने जीवन में कोई गलती तो नहीं की है। अब वो बेचारा दौड़ाने लगा निगाह। जब निगाह दौड़ाया, दृष्टि दौड़ाई, तो पता चला कि बचपन में इसने एक हत्या कर दिया था। जज साहब ने कहा भैया वहां झूठे थे, यहाँ फिट हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बिना किसी गलती के कभी किसी को सजा मिल ही नहीं सकता, ये पक्की बात मानकर चलो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते प्यारे, अच्छा एक बात बताओ, मानो सभी हैं, आप अपने घर पर बैठ जाओ। अच्छा, अगर किसी के घर सफैया हो रहा हो तो आपका उधर उसके दीवार पर रंग रोगन चढ़ रहा है, इधर आपका रंग उतरता जा रहा है? जमीनियों ले लिया, मखनों बनवा लिया, सफाइयों करवा लिया, गड़ियों खड़ा कर दिया, हे भगवतियों सुन रहा है, बेटा वो बिहावो तय हो गया। अब वो बेचारा सुखी है और भीतर भीतर आप अपने घर में दुखी हो। यही पीड़ा, यही कष्ट, ये पाप देता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जो काहो करे सुनहि बड़ाई, श्वास लेते जिमी जूड़ी आई। और अगर किसी का बड़ाई सुन ले तो बेचारे को जैसे जूड़ी आ जाए। हालांकि बयारा में लोग ऐसे नहीं है कि किसी को बढ़ते देख करके जूड़ी आ जाए, लेकिन कहीं कहीं हैं। अभी कह दीजिए उनका लड़का नौकरी पा, अरे नौकरी पा गया, घूस फूस दे करके पाया होगा, इसे थोड़ी पा गया। अब किसी से कह दीजिए अरे फलाने जमीन ले ली, अरे तो बेमनिया जो धना आवत वो ईमानदारी से थोड़ी लिए हैं। अच्छा, कोई किसी का आज तक बड़ाई कर पाया क्या ईमानदारी से, बताइए। देवरानी जिठानी घर में बैठी हो, अगर देवरानी आकर के कह दे दीदी ये अंगूठिया लिए हैं, तो उतने समय तो प्रसन्न हो जाएंगी और जाकर के बाद में कहेंगी ये अंगूठिया जो दिखावत रही उस सही सोना लाए हो, वैसे अंगूठिया हमारे वो लाए रहे तो हम तो 2 दिन के बाद वापस कह दी, वहां पूरा सोनवा थोड़ी है, जानती के सोने वाला है, लेकिन अपने मन को संतोष कैसे दे बेचारी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर कोई किसी को साड़ी दिखा दे, ये साड़ी देखो, ये खट्टा, ये जो है ना हमारे पतिदेव लेकर आए हैं, नेट वाली साड़ी है, ये देखो। 725 रुपया मांग रहे थे, 720 रुपया हम दिए हैं, 5 रुपया छोड़े। इसे तो हमारे वहीं कमरों में 100 फेंका होगा। यही क्या है? ईर्ष्या हर व्यक्ति के भीतर। हालांकि बयारा के लोगों के भीतर ईर्ष्या नहीं है, हम बाहर की बात करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज 4 प्रकार के बेटे हैं। अंगिरा जी ने समझाया चित्रकेतु को, और जब इस पर भी चित्रकेतु को ज्ञान नहीं हुआ तो जो लड़का मर गया था उसी को बुला लाए। बोले देख भैया, तेरे पिताजी बड़े परेशान हैं, इनको जरा समझा दे। बच्चा आया, आकर के बोला कश्चिन जन्मयी मह्यम पितरो मातरो भवान कर्माभिब्रह्माणस्य दैवतन्योनिषो। ये हमारे कौन से जन्म के माता पिता, हम तो जन्म नहीं करते। अच्छा बात तो जिसके लिए आप बहुत रो रहे हो,
और वो कह दे हम इनको पहचानते नहीं, तो आपको वैराग्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राजा ने कहा ये हमें पहचानता नहीं। नारद जी ने उस राजा को आशीर्वाद दिया, जा तू गंधर्व हो जा। और गंधर्व होकर के एक दिन यह आकाश मार्ग से विमान पर बैठ करके विचरण कर रहा था। शंकर जी बैठे हैं, पार्वती जी को गोद में बैठा करके उपदेश कर रहे थे। और तब तक इसने देखा ऐसा लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीर नाम आस्ते मुख्य सभाया वह मिथुनी भूय भारया। जब ऐसे ऐसे जगत गुरु अपनी पत्नी को गोद में लेकर के बैठे रहेंगे तो संसार के लोगों की क्या स्थिति होगी। बस माता पार्वती जी ने श्राप दे दिया चित्रकेतु को, अतः पापी यसी योनिमाश्रिम याहि दुर्मते। तू अपनी माता के प्रति ऐसी कुदृष्टि रखता है, हम तुझे श्राप देते हैं, जा तू असुर हो जा। चित्रकेतु ने कहा मां हमने अपराध कर दिया, मुझे क्षमा कर दो। माता जी ने कहा असुर तू रहेगा लेकिन तुझे पूर्व स्मरण बना रहेगा। और वही चित्रकेतु नाम का राजा अगले जन्म में वृत्तासुर बन करके आया और आज इसका भगवान ने उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना सुन करके राजा परीक्षित जी थोड़ा सा विचलित हो गए। श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित कथा अच्छी नहीं लग रही है क्या? बोले अच्छी तो लग रही महाराज, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये भगवान सबको मारते हैं और अपने देवताओं को तारते हैं, ये कौन सी महानता इनकी? दैत्यों को मार देते हैं, देवताओं को तार देते हैं। महाराज मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या है। तो कहा देखो भगवान किसी के मित्र नहीं है, भगवान किसी के शत्रु नहीं है। मित्र ने नाही केरी हरि शत्रु नाही तात। जैसी देखी मुकुर में तैसो ताहि लखात। अच्छा बताइए भगवान किसी के मित्र हैं? नहीं। भगवान किसी के शत्रु हैं? नहीं। आपने मित्र मान लिया तो मित्र हो गए और शत्रु मान लिया तो शत्रु हो गए। अरे जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना रहेगी भगवान वैसे ही दिखाई पड़ेगा। अच्छा मान लो आंख पर आपने नीला नीला पन्नी लगा लिया है तो आकाश कैसा दिखेगा? नीला। लाल पन्नी लगा लीजिए आंख में तो कैसा दिखेगा पूरा समाज? लाल लाल। तो ये आंख का दोष है कि पॉलीथीन का? बोलिए आंख का दोष है? नहीं, ये पॉलीथीन का दोष है। आपने जो लगाया है उससे पूरा समाज उसी कलर का दिख रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो देखो ये जो शिशुपाल हैं, दंतवक्त्र हैं, ये जितने राक्षस हैं ये भगवान के एक जन्म के शत्रु नहीं 3 जन्म के शत्रु हैं। कितने जन्म के? 3 जन्म के। बोले महाराज कैसे? कहा एक बार सनक सनंदन सनातन संत कुमार जब गए उस समय जय विजय ने इनको भगवान से मिलने नहीं दिया तो जय विजय को इन्होंने श्राप दे दिया 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। एक जन्म में ये क्या बने? शिशुपाल दंतवक्त्र बने। एक जन्म में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष बने और एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, जो कोई बहुत बड़े लोगों के सानिध्य में रहता है ना, बड़े लोगों से ज्यादा अभिमान किसी को हो जाता है। बोलो हाँ या ना? अच्छा दरोगा जी की गाड़ी अगर कोई चला रहा है तो दरोगा जी को ज्यादा अभिमान रहेगा कि ड्राइवर को? तुमको पता है हम किसकी गाड़ी चलाते हैं? एसओ साहब की गाड़ी चलाते हैं। एक बार अगर कह देंगे तो फिर पूरा परिवार उठवा करके चले जाओगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा अगर कोई विधायक जी के साथ रहता हो तो गांव में आकर के झूठे खड़ा हो जाता मोबाइल लेकर के, हेलो एसडीएम साहब हम विधायक जी के खास आदमी बोल रहे हैं, देखो देखो। हालांकि उसका कोई सुनता नहीं है लेकिन बेचारा करे क्या? फोटो जुटाटो खिंचवाया है तो आखिर वो ले जाए कहां? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े लोगों के साथ रहने वालों को अभिमान सबसे ज्यादा होता है। हम इनके खास आदमी हैं। तो जय विजय को भी बड़ा अभिमान हो गया कि मैं तो भगवान का बड़ा खास आदमी हूं, तो इसी नाते इनको जल्दी ही श्राप मिल गया। बोले जाओ
अब तुम वहां रहोगे जहां काम रहेगा, जहां क्रोध रहेगा, जहां लोभ रहेगा, उसी जगह पर तुम रहोगे। तो एक जन्म में ये शिशुपाल दंतवक्त बने, एक जन्म में हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष का वध तो 12 भगवान ने कर ही दिया था। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्याकश्यप की पत्नी, हिरण्याकश्यप की माता, हिरण्याक्ष की पत्नी सब रो रहे हैं। तो हिरण्याकश्यप समझा रहा है, देखो जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते यहाँ सभी हैं कपड़े बदल बदल के। इस संसार से कोई जाता नहीं है, सब कपड़ा बदल करके फिर यहीं मिलते हैं। अच्छा बताओ, भगवान के यहाँ प्लाट व्लाट है क्या? बोलो, ये जितना घना मार्केट बयारा है, बोलिए कैसे लोग यहाँ निर्वहन करते हैं, ये तो यही लोग जाने। बोले सच्चिदानंद भगवान, पैसा भले सबके पास हो, लेकिन मार्केट में जमीन लेने के लिए जमीन है क्या? यहाँ ईमानदारी से बताइए, है ये नहीं जमीन? अगर बनवाना भी चाहो लंबा चौड़ा मकान तो भले पैसा हो, लेकिन जमीन ये नहीं तो बनवाओगे कहां से? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ऐसे ही आपको बता दूं, कोई जाता नहीं है कहीं, कपड़े बदल बदल करके यही मिलते हैं। जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो पीला कपड़ा पहने, दुकान पर बैठोगे तो पैंट शर्ट पहन करके बैठोगे, शादी ब्याह में जाओगे तो कोट पैंट टाई पहन करके जाओगे। तो यहाँ सब कपड़े बदल बदल करके ही मिलते हैं प्यारे, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हिरण्याक्ष जब मारा गया तो हिरण्याकश्यप सबको समझाया, जब समझ में नहीं आया तो हिरण्याकश्यप ने कहा मैं नारायण से बदला लूंगा। चला गया मंदराचल पर्वत पर, महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या कर रहा था, और जैसी तपस्या कर रहा था देवताओं को लगा करके इसकी तपस्या पूरी हो गई तो किसी की तपस्या पूरी होने नहीं पाएगी। तो जाकर के नारायण से कहा महाराज जिसकी तपस्या पूरी होने न पावे, तो भगवान जाकर के कहने लगे, बृहस्पति जी तोता बन करके कहने लगे, नारायण हिरण्याकश्यप का मन ही नहीं लगता तपस्या। घर पे चलाया, पत्नी बोली आप तो कह रहे कि 10,000 वर्ष तक तपस्या करेंगे, बीचे में क्यों चले आए? हिरण्याकश्यप बोला देवी क्या बताऊं, वहां एक तोता आ गया और नारायण नारायण बोलने लगा। बोले नारायण नारायण बोलता था तोता? बोले हाँ। बोले हम नहीं मानेंगे कि नारायण नारायण बोलता था। अरे महाराज वो नारायण नारायण ही बोलता था। हिरण्याकश्यप से 108 बार जब करवा लिया और उसी भावना से हिरण्याकश्यप अपने घर में शयन किया। नारी के गर्भ में एक बालक आया और उसी भावना से बालक आया, इस नाते वह बालक भी क्या हो गया? नारायण का भक्त हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, जैसा आपका आहार होगा वैसी ही आपकी संतान होगी। अच्छा, आजकल 70% लोग गुटखा बीड़ी तंबाकू वाले हैं, तो बच्चा भी ज्यादा नहीं। आप देखना ठंडी का महीना आ रहा है, अगर बच्चे को क्या बनना है, ये कौड़ा जब जलेगा, अलाव जलेगा तो वहीं पता चल जाता है। वो हाथ में इतना बड़ा डंडा लेकर के आग में जलाएगा, मुंह के पास लगाएगा, अभी वो डंडा पी रहा है, थोड़ा और बड़ा होगा तब सिगरेट पिएगा, थोड़ा और बड़ा होगा तब पी करके झूमेंगे, गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, पी करके कहीं पड़ा रहेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। होनहार बिरवान के लखत चीतने पात। अच्छा एक बात बताएं, आज जब बच्चा गर्भ में रहता है तो माताएं बहुत तीखा खाने का मन करता है, बहुत खट्टा खाने का मन करता है, बड़ा नमकीन खाने का मन करता है। समोसा अच्छा बताओ कैसा है, तीखा है या नहीं? अच्छा समोसा सीधा है कि टेढ़ा है, जरा बताओ। समोसा सीधा है कि टेढ़ा है? टेढ़ा। अच्छा जब वो गर्भावस्था में बालक पल रहा है और माताजी खाएंगे समोसा टेढ़ा, तो बच्चा कैसे होगा सीधा? जरा ईमानदारी से बताओ। वो पैदा होते ही उत्पात करना शुरू कर देगा। इस नाते पहले हमारे यहाँ परंपरा होती थी, जब बच्चा गर्भ में रहता था तो बढ़िया मीठा भोजन, खीर। आजकल तो पता नहीं किसने बता दिया कि भंडारा में पूरी खीर खिलाओ, पूरी सब्जी खिलाओ, खुद आंती सड़े, लीवर खराब हो, और जितने लोग आए सबका लीवर खराब करो, भंडारे में पूरी सब्जी खिला करके। बोली सच्चिदानंद भगवान की।
बताओ कौन बता दिया? कहीं इसका प्रमाण लिखा है कि भंडारे का प्रमाण है खीर? क्या लिखा है? खीर। अब तो खीर उर बहुत दूर की बात हो गई, अब तो भंडारे में पूरी सब्जी बन गया। अच्छा भातो दाल नहीं बनता, अब तो पुलाव बनता है। अब तो धीरे धीरे बदल रहा है, पुलाव चावल पर आ गया। लेकिन कहीं कहीं चावल नहीं, बस पूरी सब्जी खिलाओ, लीवर सबका खराब कराओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जी भंडारा हो रहा है। काहे का भंडारा? एक बात आपसे बता दूं, हमारे गांव के बच्चों को मैदा का पिज्जा बड़ा अच्छा लगता है। इराक में, यूरोप में अन्न की कमी है तो ये बेचारे सड़ा सड़ा करके मैदा खाते हैं। उनकी मजबूरी, और आपके बच्चों की कोई मजबूरी है क्या सड़ा सड़ा मैदा खाने की? यहाँ तो बढ़िया रोटी है, रोटी खिलाओ। लेकिन नहीं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग आजाद हो गए हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन मोबाइल चीन का, झालर चीन का है, हेडफोन चीन का, ब्लूटूथ चीन का, घर में लैंप लगा है चीन का, बल्ब लगा है चीन का। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान में क्या है जरा बताओ, क्या हिंदुस्तान का? हम लोग क्या करते पता है? अपने देश के सैनिकों का गोली की व्यवस्था हम लोग अपने ही धन से करते हैं। हम लोग चीन को पैसे देते हैं, चीन धन इकट्ठा करता है और हमारे सैनिकों को मारने का प्लान बनाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हम गाते रहते हमारा देश सबसे अच्छा, हमारा देश अच्छा। क्या अच्छा है बताओ? इतना अच्छा है हमारा देश कि अगर रात में कुत्ता सीढ़ा चाट ले तो सवेरे फिर उसी में जलेबी तल करके खिला दिया जाता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये हमारे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। होटल में दाल, बोलो दाल सड़ा हुआ हो, सवेरे होटल में जानते क्या करते? थोड़ा प्याज डाल करके, थोड़ा मसाला डाल करके उसको फ्राई करके फिर खिला देते। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सही की गलत? हा? इतना है हमारा देश सबसे अच्छा कि यहाँ बिना दूध में पानी मिलाए कोई बेचने वाला नहीं है। यहाँ चावल में कंकड़ मिलाए बिना कोई बेचने वाला नहीं है। मिट्टी का डीजल में मिट्टी का तेल मिलाए बिना कोई बेचने वाला नहीं है। पेट्रोल में मिट्टी का तेल बिना रातों रात हर किसी को बनना है लखपति। अरे अब तो पूजा पाठ की सामग्री में भी मिलावट कर देते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कभी कभी हमको लगता है कि क्या सच में हमारा देश आजाद हो गया है? कागज में आजाद है और भीतर से हम सब गुलाम हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो हमारे देश का पहनावा क्या है? जोर से बोलो। हमारे देश का पहनावा क्या? सही से बताओ। धोती कुर्ता। आवाज अगर ब्याह, अच्छा ब्याह का सीजन चल रहा है, जब आप लोगों को धोती मिलता है तो ये जो आपकी बहनें जाती हैं, बुआ जाती हैं बारात में, ये कहती पंडित जी शेरवनिया बड़ा महंगा है, यही जंघिया पर रखवा दीजिए धोतिया। अरे तो काहे 400 रुपये उसका बर्बाद कराए उसके पिताजी का? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जब जांघ पर ही धोती रखवाना था, कंधे पर ही रखवाना था, तो 400 रुपये उसके बाप का काहे बर्बाद करवाए? एक बात बता दूं, हमारे यहाँ का ये परंपरा है और कहते हैं कि जिसने लांग मार करके कभी पूजा नहीं किया, आजकल तो लुंगी मार करके पूजा लोग करते हैं। हमारे जजमान जी भी जब पूजा करते हैं तो ये धोती का पुछैटा नहीं मारते। हाँ, पुछैटा नहीं मारते, ये बेचारे वैसे लुंगी पहन लेते हैं। बोलो एक बात आप सभी से बता दूं, जब तक आपके धोती का लांग नहीं लगा होगा तब तक आपका पूजा चाहे कितनो धन खर्चा कर दीजिए, पूजा का पूरा फल मिलने वाला नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते पूजा पाठ करिए तो कम से कम धोती का लांग लगा करके, माथे पर शिखा लगा करके करिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बंधु माताओं ध्यान दीजिएगा, आज हिरण्यकश्यप घर पे चलाया बेटा नारायण नारायण तोता बोल रहा था और बेटा भी इसका नारायण का भक्त हो गया। और प्यारे जब से प्रहलाद जी पैदा हुए, ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्य संघो जितेंद्रिय, बचपन से ही शील संपन्न थे, सत्यनिष्ठ थे, ब्राह्मण भक्त थे, जितेंद्रिय थे और कृष्ण गृह गृहीतात्मा ना वेद जगदीदृशम
बचपन से ही प्रहलाद जी को कृष्ण रूपी ग्राह ने ग्रस लिया था। हमेशा भगवान की भक्ति में मस्त होते और मस्त होकर के नाचते। सांवरिया